आप अपने फ़ोन को लेकर जितने भी टाइप का काम करते हो, मतलब जैसे फ़ोटो खींचना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, गेम्स खेलना, इंटरनेट ब्राउजिंग करना, वो सारा का सारा काम डिपेंड करता है आपके फ़ोन के प्रोसेसर के ऊपर। और आपके फ़ोन के अंदर अगर अच्छा प्रोसेसर है तो आपका फ़ोन अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट में जितने भी टाइप के प्रोसेसर मिलता है, जैसे कि सैमसंग का एक्सनॉस, फिर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक का हीलियो सीरीज जो मिलता है, तो आप कैसे चूज कर पाएंगे कि कौन सा प्रोसेसर बेटर है। मतलब इतना वैरायटी टाइप का प्रोसेसर है कि एक नॉर्मल वाला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा वाला प्रोसेसर है और कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि एक अच्छा प्रोसेसर आप कैसे चूज कर पाएंगे। मतलब एक दो प्रोसेसर, मतलब आपको अगर बताया जाएगा कि स्नैपड्रैगन 845 और हीलियो G95 से तो कौन सा वाला प्रोसेसर बेटर है, तो आप कैसे बता पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, तो आप भी समझ जाओगे कि एक प्रोसेसर को कैसे चूज करते हैं और कौन सा प्रोसेसर बेटर है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सिराज और आप देख रहे हैं हाईटेक थ्योरी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली आपको एक स्मार्टफोन के प्रोसेसर को चेक करने के लिए चार चीज़ों को आपको चेक करना पड़ेगा। नंबर 1 उसका कोर, मतलब क्या कोर उसमें यूज़ किया गया है। और नंबर 2 उसका क्लॉक स्पीड क्या है। नंबर 3 उसका जीपीयू एंड जीपीयू क्लॉक स्पीड क्या है। और नंबर 4 जो है वो है उसका आर्किटेक्चर क्या है। सो नंबर 1 उसका कोर, मतलब जितने भी प्रोसेसर हम लोग को देखने को मिलता है वो सारा का सारा एक ही कंपनी का डिज़ाइन किया होता है। मतलब जो आर्किटेक्चर है वो एक ही कंपनी का है, चाहे आप आईफोन खरीदो या फिर आप सैमसंग खरीदो या फिर किसी भी कंपनी का प्रोसेसर पकड़ लो, तो आपको सिर्फ एक ही कंपनी का मिलेगा, वो है ARM कंपनी का आर्किटेक्चर मिलता है। तो ARM कंपनी काफ़ी इस टाइप का आर्किटेक्चर यूज़ करता है। किसी में जो है कॉर्टेक्स A73 यूज़ होता है, किसी में A75 यूज़ होता है, किसी में A76, A77 और जो लेटेस्ट वाला है वो है A78 जो कि स्नैपड्रैगन 865 में यूज़ हुआ है। तो आपको कोर चेक करना चाहिए। तो आप अगर दो प्रोसेसर को कंपेयर करते हो कि मान लो स्नैपड्रैगन 865 कंपेयर टू हीलियो G95, तो स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है उसमें यूज़ किया गया है कॉर्टेक्स A77 और जो हीलियो G95 है उसमें यूज़ किया गया है कॉर्टेक्स A76। तो बेसिक सी बात है, जो प्राइम कोर है वो A77 इज बेटर देन A76। सो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोसेसर बेटर परफॉर्म करने वाला है। नंबर 2 इज क्लॉक स्पीड। तो क्लॉक स्पीड क्या होता है? क्लॉक स्पीड बेसिकली मतलब कितने साइकिल्स एक प्रोसेसर रन कर पाता है एक सेकंड के अंदर, वो होता है उस प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड। और साइकिल मतलब यहाँ पर चलाने वाला साइकिल नहीं है, या फिर फंक्शंस को साइकिल बोला जा रहा है। मतलब एक जो काम है वो पूरा का पूरा होने पर वो 1 साइकिल होता है। तो मान लो आप एक ऐप को ओपन कर रहे हो, तो आपने उस ऐप को टच किया, फिर जो एक सिग्नल है वो प्रोसेसर के थ्रू रन होता है, तब जाके वो ऐप ओपन होता है। तो टच करने से ओपन होने तक बीच में काफ़ी सारे फंक्शंस जो है वो रन करता है और हर एक फंक्शंस को एक साइकिल माना जाता है। तो जो प्रोसेसर जितने साइकिल्स कंप्लीट कर पाता है एक सेकंड के अंदर, वो प्रोसेसर ज़्यादा, मतलब उस प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड ज़्यादा है। और आज के ज़माने में एंड्रॉयड में जितने सारे टाइप्स के प्रोसेसर देखने को मिलता है, बजट में भी जितने मिलता है, वो उसका मिनिमम क्लॉक स्पीड तो 1.8 या फिर 2 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है। और 1 गीगाहर्ट्ज़ मतलब होता है 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकंड। मतलब जस्ट इमेजिन 1 बिलियन मीन्स 100 करोड़, मतलब एक सेकंड में 100 करोड़ साइकिल्स कंप्लीट होता है एक प्रोसेसर के अंदर। तो आप जब स्मार्टफोन खरीदते हो तो उसके स्पेसिफिकेशन के साथ जो प्रोसेसर लिखा हुआ रहता है कि इसके अंदर ये वाला प्रोसेसर है, उसके साथ आपका क्लॉक स्पीड भी लिखा हुआ रहता है। तो वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि क्लॉक स्पीड कितना मिल रहा है। अगर आप दो फ़ोन को कंपेयर कर रहे हो, मतलब मान लो एक फ़ोन में 2 गीगाहर्ट्ज़ मिल रहा है, एक फ़ोन में 2.4 मिल रहा है, तो बेटर है आप 2.4 के साथ जाओ। जिस फ़ोन का क्लॉक स्पीड जितना ज़्यादा होता है उस फ़ोन उतना फास्ट काम करता है। नंबर 3 इज़ GPU एंड GPU क्लॉक स्पीड। अब GPU के मामले में यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलता है। आप अगर स्नैपड्रैगन के साथ जाते हो तो स्नैपड्रैगन को मिलता है एड्रीनो सीरीज़ मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन का खुद का GPU होता है। और बाकी एक्सानॉस या हीलियो सीरीज़ में जो मिलता है वो मिलता है माली, जो कि ARM का ही है। तो यहाँ पर GPU के मामले में स्नैपड्रैगन विनर है, क्योंकि जितने भी सारे गेम डेवलपर कंपनी है वो एक्चुअल में स्नैपड्रैगन को फोकस में रखते हुए अपने गेम डेवलप करता है। तो जो गेम बनता है वो गेम स्नैपड्रैगन का जो GPU होता है, मतलब एड्रीनो सीरीज़ जो है, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल
आइडेंटिकल होता है। और अगर आप क्लॉक स्पीड को चेक करो तो क्लॉक स्पीड यहाँ पर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है वही बेटर परफॉर्म करेगा। और आपको जितने भी टाइप के गेमिंग सीरीज का जो फ़ोन मिलता है एंड्रॉयड में, मतलब जैसे रेड मैजिक मिलता है, फिर ROG सीरीज मिलता है, और हर एक फ़ोन में ना आपको सिर्फ स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ही देखने को मिलेगा। सो इट इज़ बेटर के गो विथ स्नैपड्रैगन। नंबर 4 लास्ट में है उसका आर्किटेक्चर। यहाँ पर आर्किटेक्चर मतलब डिज़ाइन में यहाँ पर नैनोमीटर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ प्रोसेसर होता है जो 5 नैनोमीटर पे बेस्ड होता है, कुछ प्रोसेसर ऐसा होता है जो 7 नैनोमीटर, फिर 10 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर। तो ये एक्चुअली नैनोमीटर है क्या? तो प्रोसेसर के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होता है, और उस ट्रांजिस्टर के साइज को डिफाइन करता है ये 5 नैनोमीटर। बेसिकली नैनोमीटर जो है वो डिस्टेंस मापने का एक मतलब यूनिट है, जैसे कि मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर होता है, उसी टाइप का नैनोमीटर है। और 1 सेंटीमीटर मीन्स होता है 1 करोड़ नैनोमीटर, आई थिंक सो। तो यहाँ पर नैनोमीटर जितना कम है आपका प्रोसेसर उतना कम पावर लेगा और उतना पावर एफिशिएंट होगा और उतना फास्ट काम करेगा, क्योंकि डिस्टेंस जितना छोटा होता है उतना फास्ट काम होता है। मान लो कि एक प्रोसेसर जो है वो 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है और एक प्रोसेसर जो है 5 नैनोमीटर, तो 5 नैनोमीटर काफ़ी छोटा होता है कंपेयर टू 12 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर पता ही चल रहा है कि जो 5 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है उसका काम ज़्यादा फास्ट होगा कंपेयर टू 12 नैनोमीटर। सो आप फ़ोन खरीदते वक्त इस 4 चीज़ों को ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उसका कोर क्या यूज़ हुआ है, उसका क्लॉक स्पीड क्या है, उसमें GPU क्या है और उसका आर्किटेक्चर क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो थोड़ा तो समझ में आया होगा और आप खुद से आप फ़ोन के लिए प्रोसेसर चूज़ कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं फ्यूचर में बनाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।